गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम ऋतु राजौरिया, यह संस्कृत टीचर। आज हम लेसन 5 की बुक एक्सरसाइज स्टडी करेंगे। लेसन 5 का नाम है कंटकी नीव कंटकम। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखितम। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है। व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याधस्य शिकारी का क्या नाम था? चंचल। नेक्स्ट है चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? आंसर है जाले। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता, अर्थात किसके लिए कुछ भी कोई कार्य बेकार नहीं होता है, सुधारता है, अर्थात भूखे के लिए। नेक्स्ट है बदरी कुलमा नाम पृष्ठे का नीलिना आश्रित। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपा हुआ था? लोमशिका अर्थात लोमड़ी। सर्व किम समीयते, सभी क्या चाहते हैं? स्वार्थम अर्थात अपना भला चाहते हैं। निसहायो व्याध किम याचत। बेसहारा बाघ ने क्या याचना की? प्राण भिक्षाम, अपने प्राणों के रक्षण की याचना की। क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। इसमें फर्स्ट है चंचलेन बने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया? आंसर है चंचलेन बने जालम विस्तारितम। चंचल ने वन में जाल बिछाया। नेक्स्ट है व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? व्याघ्रस्य पिपासा नद्या जलम पीत्वा शांता अभवत। बाघ की प्यास नदी का जल पीकर शांत हुई। नेक्स्ट है जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत। जल पीकर बाघ ने क्या कहा? आंसर है जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत सांप्रतम विविक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। जल पीकर बाघ ने कहा अब मैं भूखा हूँ, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंचलः मातृशशः इति काम संबोधितवान। चंचल ने हे मौसी यह किसके लिए संबोधन किया या यह किससे कहा? आंसर है चंचलः मातृशः इति लोमशिकाम संबोधितवान। चंचल ने हे मौसी यह लोमड़ी से कहा। जाले पुनः बद्ध व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध किम अकरोत्। जाल में दोबारा फंसे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बद्ध व्याघ्रम, जाल में पुनः फंसे हुए बाघ को दृष्ट्वा व्याधा प्रसन्न भूत्वा गृहं गतवान। देखकर शिकारी खुश हुआ और वह घर को चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है अधोलिखितानि वाक्यानि कह काम कम काम प्रति कथयत। नीचे लिखे हुए वाक्य किसने किससे कहे यह बताना है। इसमें जैसे दिया है फर्स्ट इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। यह किसने कहा? यह व्याघ्र व्याधम, यह बाघ ने कहा शिकारी से। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यह किसने कहा है? व्याघ्र ने व्याधम से, अर्थात बाघ ने कहा शिकारी से। जना मह स्नानम कुर्वन्ति, व्यक्ति मेरे जल में स्नान करते हैं। यह नदी जलम व्याधम, यह नदी जल ने कहा किससे? व्याधम अर्थात शिकारी से। नेक्स्ट है अहम तो करते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया और तुमने मुझसे झूठ कहा। यह किसने कहा है? यह वाक्य व्याध व्याघ्रम से, व्याध अर्थात शिकारी ने कहा बाघ से। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ कहीं भी काट देते हैं, यह किसने कहा? वृक्ष ने व्याधम से, वृक्ष ने कहा था शिकारी से। नेक्स्ट है संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्श्य, अब तुम मुझे बार बार कूद करके दिखाओ। यह किसने कहा? लोमशिका ने व्याघ्रम से, लोमड़ी ने कहा बाघ से। क्वेश्चन नंबर 4 है रेखांकित पदा
पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम, रेखांकित पद से प्रश्न निर्माण करना है। इसमें फर्स्ट है व्यादः व्याघ्रम जालात् वह निरसरायत, अर्थात व्यादः शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। तो शिकारी ने बाघ को किससे बाहर निकाला, किससे के लिए क्या प्रयुक्त होगा, कस्मात्, और लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा, इसलिए सेंटेंस बनेगा व्यादः व्याघ्रम कस्मात् वह निरसरयात्। शिकारी ने बाघ को किससे बाहर निकाला। नेक्स्ट है चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृक्षत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। तो प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या होगा, चंचलः कम उपगम्य अपृक्षत, चंचल ने किसके पास जाकर पूछा, किसके के लिए क्या प्रयुक्त होगा, कम प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट है व्याघ्रम व्याघ्रः लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्, शिकारी ने लोमड़ी को पूरी कहानी सुनाई। तो शिकारी ने लोमड़ी को पूरी कहानी सुनाई। तो शिकारी ने किसको पूरी कहानी सुनाई, किसको के लिए क्या प्रयुक्त होगा, कश्यै। तो वाक्य बनेगा व्याघ्रः कश्यै निखिलां कथां न्यवेदयत्, शिकारी ने किसको पूरी कहानी सुनाई। नेक्स्ट है मानवाः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति, मनुष्य वृक्ष की छाया में निवास करते हैं। तो प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या होगा, मनुष्य किसकी छाया में निवास करते हैं, किसकी के लिए क्या प्रयुक्त होगा, केशाम। तो जो प्रश्न बनेगा मानवाः केशाम छायायां विरमन्ति, मानव किसकी छाया में निवास करते हैं। नेक्स्ट है व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासां शमयत्, शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास बुझाई। तो जो प्रश्न बनेगा शिकारी ने नदी के जल से किसकी प्यास बुझाई, नहीं, शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास बुझाई, यह इसका अर्थ है। और इससे जो वाक्य बनेगा वह क्या बनेगा, व्याघ्रः कस्याः जलेन व्याधस्य पिपासां शमयत्, शिकारी ने किसके जल से बाघ की प्यास बुझाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका मंजूषातः पदानि चित्वा कथां पूरयत्, हेल्प बॉक्स में से सही शब्द चुनकर कथा पूरी करनी है। तो एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्, एक वन में एक बूढ़ा बाघ रहता था। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्, वह एक दिन शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में फंस गया। सः बहु प्रयासां कृतवान्, वह बहुत प्रयास करता है, किंतु जालात् मुक्तः न भवति, किंतु वह जाल से मुक्त नहीं होता है। अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्, अचानक से वहाँ एक चूहा आता है। बद्धः व्याघ्रं दृष्ट्वा, फंसे हुए बाघ को देखकर, सः तम् अवदत्, वह तब बोला, अहो भवान जाले बद्ध, अरे तुम इसमें जाल में फंस गए। अहम त्वां मोचितुम् इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः, तब बाघ साट्टहासम् अवदत्, तब जो बाघ है वह जोर से हंसता है। अवदत्, अरे, और बोलता है, अरे त्वं क्षुद्रः जीव मम सहायं करिष्यति, अरे तुम छोटे से जीव मेरी सहायता करना चाहते हो। यदि त्वं मां मोचयसि, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे, तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मूषकः स्वकीयै लघुदन्ते, तब मूषक ने अपने छोटे दांतों से तज्जालम, तब उस जाल को कर्तनम काट दिया।
कृत्वा तम व्याघ्र वही कृतवान, और बाघ को छुड़ा लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है यथा निर्देशनम उत्तरम। नीचे जैसे दिया हुआ है उसके अनुसार उत्तर देना है। इसमें फर्स्ट है सह लोमशिकायै सर्वा कथाम न्यवेदयत्। वह लोमड़ी को पूरी कथा सुनाता है। अस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम किम। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? तो इसमें विशेषण पद है सर्वाम। नेक्स्ट है अहम तो करते धर्मम आचरितवान। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर जो सर्वनाम इसमें जो अहम है यहाँ, यह इसमें सर्वनाम पद क्या है यह बताना है। अत्र अहम इति सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्त। यहाँ पर जो अहम शब्द है यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है यह इसमें बताना है। तो यह जो यहाँ पर अहम है वह व्याधा है, यानी शिकारी के लिए प्रयुक्त हुआ है। शिकारी का नाम क्या था? चंचलाय भी था इसका नाम, इसलिए यहाँ पर व्याधा है या चंचलाय, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वः स्वार्थम समीहते। सभी क्या चाहते हैं? सर्वम स्वार्थम समीहते। अस्मिन् वाक्ये कर्तरी पदम किम। तो इसमें जो कर्तरी पदम है वह क्या है? सर्व। इसमें कर्तरी पद है सर्वम स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ चाहते हैं। इसमें कर्तरी पद है वह है सर्व। नेक्स्ट है सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयते। वह चंचल से कहता है, सा सहसा वह एकदम से चंचल से कहता है। वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखता। इस वाक्य में अव्यय पद बताना है, तो इसमें अव्यय पद है सहसा। नेक्स्ट है का वार्ता माम अपि विज्ञापय। क्या बात है मुझे भी बताओ। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रियापद से पद परिचय में लिखता हो, और क्रियापद का पद परिचय भी लिखना है कि इसमें उपसर्ग क्या है, धातु क्या है, लकार क्या है, ये भी बताना है इसमें। तो इसका आंसर है अस्मिन् वाक्ये विज्ञापय इति क्रियापदम। इस वाक्य में जो क्रियापद है वह क्या है? विज्ञापय। यह इसमें क्रियापद है, और इसका पद परिचय है कि विज्ञापय में जो आगे वे लगा हुआ है वह उपसर्ग है, और इसमें ज्ञा धातु है, और लकार इसमें क्या है? लोट लकार है, मध्यम पुरुष एकवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जैसे यथा मात्र, जो मातृ शब्द है वह ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसके प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप यहाँ दिए हुए हैं। इसी तरह से स्वश्री जो शब्द है, स्वश्री का अर्थ होता है बहन, इसके भी उसी तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप बनाने हैं। तो जैसे फर्स्ट दिया है मातृका, माता, मातरो, मात्र। इसी तरह से स्वश्र का बनाएंगे स्वशा, स्वशारो, स्वशार। इसी तरह से ये सारे कंप्लीट हैं, इनको इसी तरह से लर्न करना है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुम प्रत्यय च लिखत। धातु और प्रत्यय लिखना है। तो जैसे दिया है फर्स्ट गंतुम। गंतुम में जो मूल धातु है वह क्या है? गम है, और इसमें जो प्रत्यय है वह क्या है? तुमन प्रत्यय है। जब गम प्लस तुमन जोड़ेंगे तो तुमन प्रत्यय का केवल तुम शेष रहता है, तो जो शब्द बनेगा वह क्या है? गंतुम। इसी तरह से नेक्स्ट है द्रष्टुम। द्रष्टुम में जो मूल धातु है वह क्या है? दृश, और इसमें प्रत्यय कौन सा है? तुमन। नेक्स्ट है करणीयम। करणीयम में जो मूल धातु है वह क्या है? क्र, और इसमें प्रत्यय है अनियर। अनियर का भी जब अनियर प्रत्यय जुड़ता है तो इसका केवल अनिय जुड़ता है, तो करणीयम। लास्ट में केवल अनियर जुड़ता है, बीच में यह जैसे है ना क्री धातु, फिर करणीयम, ऐसे कर्ण ये बनेगा। नेक्स्ट है पातुम।
पातुम में जो मूल धातु है वह है पा और उसमें प्रत्यय है तुमन। तुमन का भी तुम केवल तुम शेष रहता है पातुम। नेक्स्ट है खादितुम। खादितुम में जो मूल धातु है वह है खाद और उसमें प्रत्यय है तुमन। नेक्स्ट है कृत्वा। कृत्वा में मूल धातु है क्र और उसमें प्रत्यय है कत्वा। इस तरह से लेसन 5 की बुक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।